पार्टी से जुड़े हुए जो उनकी अध्यक्षता कर रहे माननीय अरविंद जी एवं इस मीटिंग में जुड़े हुए सभी पदाधिकारी गण सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि आज का विषय रखा गया है भारत के लोगों के अधिकार और कर्तव्य, ये बड़ा हर्ष का विषय है। सभी पार्टियां इस पर चर्चा नहीं करती हैं, सभी पार्टियां इस पर मंथन नहीं करती हैं, लोगों को जागरूक नहीं करती हैं। वास्तव में जो आपने विषय रखा है बहुत ही सुंदर और काबिल तारीफ है। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि हमारा भारत गांव का देश है और आज भारत 1947 यानी आजादी से लेकर के आज तक गांव की दिशा और दशा दोनों नहीं बदली। इन तमाम परिस्थितियों के लिए माननीय अरविंद जी ने बहुत सुंदर पार्टी का गठन किया है, उसका नाम रखा गया है नेशनल नीड पार्टी। वास्तव में एक नीड का तात्पर्य बड़ा अजूबा सा लगता है, ये लगता है कि यार ये तो अंग्रेजी शब्द है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम जरूरतों की बात करें तो नीड का तात्पर्य है आवश्यकताएं। आखिर लोगों की आवश्यकताएं क्या है? इस पार्टी ने वहां पहुंचा कि लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं तक, बुनियादी ढांचे को में तब्दील करने के लिए हमको किन किन आवश्यकताओं की जरूरत है, किन किन बिंदुओं पर चर्चा की जरूरत है। आखिर आज तक गांव का विकास क्यों नहीं हो पाया? शायद जहां तक मैं समझ पा रहा हूं आपकी मंशा निश्चित रूप से यही रखी है कि आखिर आज भी जो गांव का विकास नहीं हो पा रहा है, उन गांव की आवश्यकताएं क्या है। सीधी सी बात है, अगर आप हम चूंकि विकास किससे संभव है? शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। शिक्षा, एक बार आपको भोजन ना मिले, भूख हो रहे, लेकिन निश्चित रूप से अगर आपने शिक्षा की कड़ी को पार कर लिया है, लोगों को शिक्षित कर दिया है, लोगों को जागरूक कर दिया है, तो वो अपने रोटी, कपड़े और मकान की व्यवस्था स्वतः कर देगा, कि कोई भी परिस्थितियां नहीं हो। दूसरा, राजनीतिक भागीदारी। अक्सर गांव को देखा गया है कि प्रत्येक गांव में अक्सर दो पार्टियां हो जाती हैं, पक्ष और विपक्ष, और वो दोनों ऐसे लोग होते हैं कि आधे लोगों को अपने पक्ष में रख लेते हैं, कुछ दूसरे लोग होते हैं आधे लोगों को दूसरे पक्ष में रख लेते हैं, और आजीवन चुनाव वही दो परिवार ऐसे होते हैं जो आजीवन चुनाव जीतते रहते हैं। वो चाहे जिस वर्ग का चुनाव हो, चाहे पिछड़ा वर्ग की सीट हो या एससी की सीट हो, और सामान्य में तो उन लोगों का प्रतिनिधित्व रहता ही रहता है। तो अच्छा, दूसरी चीज ये भी नहीं कि अगर सामान्य के लोग सीट खड़े सामान्य के लोग हों तो सभी लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाए, ऐसा भी नहीं है। निश्चित रूप से अगर सामान्य वर्ग के लोग भी हैं, उनमें से कोई एक ऐसा परिवार होगा जो अपनी एक राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हमेशा चुनाव लड़ता रहता है और जीतता रहता है। अब इन सब चीजों के लिए आवश्यकताएं क्या है, इनके तोड़ क्या है? निश्चित रूप से फिर वही बात आ जाती है कि हम लोग शिक्षा, अगर हम शिक्षित हैं, हमने अपने पड़ोसी को शिक्षित किया, उसके कार्यों में सहयोग किया। दूसरी चीज यह है कि धैर्य। तीसरी चीज यह है कि किसी का नुकसान ना करना। निश्चित रूप से मैं अपनी बात करूं तो मैं भी, क्योंकि पहले तो मैंने कई शहरों में रहा, इसके बाद ये उद्देश्य लेकर के गांव आ गया कि तमाम बहुत सारे कार्य करूंगा, लेकिन निश्चित रूप से मेरा शुरू में बहुत विरोध हुआ।
तमाम चीजें अवॉइड की गई, तमाम तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, लेकिन जो आज की स्थिति है वही सब लोग मेरे हेल्प के लिए परेशान रहते कि हम डॉक्टर साहब से कैसे मदद प्राप्त कर लें या इनका सहयोग प्राप्त करके हम कैसे आगे बढ़ लें। तो निश्चित रूप से जब आप किसी पार्टी के साथ, सपोज दैट अगर आप बड़ी पार्टियों के साथ जाते हैं तो आपको दरी बिछाने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं मिलेगा। आपको जरूर थोड़ा सा एक अजूबा लग रहा होगा कि यार राष्ट्रीय नीड पार्टी नई पार्टी है, इसके लिए हम लोग क्यों काम करें, कितना काम होगा, क्यों नहीं होगा। इस बात ये नहीं है। आज भी अगर हम देख लें, निश्चित रूप से जो भी लोग जिस पार्टी में जुड़े हों, अपने काम के लिए एक राशन कार्ड की बात कर लीजिए, छोटी सी बात में कह रहा हूं, छोटी सी बात, आप किसी बड़े नेता से कह के दे दीजिए कि साहब मेरा राशन कार्ड बनवा दीजिए, और जिस दिन ये बात रखेंगे शायद वो अवॉइड कर जाएगा, ये पक्का है। रीजन क्योंकि उसके पास भीड़ है, उसके पास लोग हैं और वो बड़े लेवल पर पहुंच चुका है, वो हमारे जैसे छोटे लोगों की बातों पर जल्दी यकीन नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा। तो मेरे कहने का आशय ये है कि आज जो नेशनल नीड पार्टी है, जमीनी स्तर पर काम कर रही है, इसकी जो सोच है, नीड, गांव की नीड, नेशनल की नीड, भारत की नीड की आवश्यकता क्या है, इस विषय पर काम करने की जरूरत। तो उन्होंने छोटी छोटी चीजों को रखा। तो कहने का आशय ये है कि कोई भी पार्टी भी, अगर समय ज्यादा हो रहा तो मुझे क्षमा करिएगा, बता दीजिएगा। नहीं, आप अपनी बात कर। रीजन ये है कि कोई भी पार्टी हमारे स्तर पर काम करने नहीं आती, उसके लिए हमें अपने आप में सक्षम होना पड़ेगा, अपने आप में तैयार होना पड़ेगा। पार्टी हमारे लिए क्या करती है? हाथ रखती है, छाया देती है, आशीर्वाद देती है कि आप अपने लिए काम करिए, आप अपने लिए काम करिए, हम आपके साथ हैं। और निश्चित रूप से एक पार्टी हौसला अफजाई करती है कि आपके साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे, और खड़ी रहती है। तो अगर हम अपना विकास, अपने पड़ोस का विकास, अपने समाज का विकास, अपने गांव के समाज का विकास की विचारधारा को लेकर के आगे चलते हैं, तो उसके लिए हमें किसी न किसी पार्टी का सहारा लेना पड़ेगा। उस पार्टी के सहारे, क्योंकि अगर मैं अकेले हूं, मैंने अपने पड़ोसी किसी भी समस्या को लिखा जिलाधिकारी को पत्र कि जिलाधिकारी महोदय, मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में ये समस्या है, मुझे ये जरूरत है, तो वो एक जनरल समस्या मान करके और उसको रख लेगा। लेकिन अगर यही समस्या आप नेशनल नीड पार्टी के बैनर तले आप कोई समस्या लेके रखते हैं, लेटर पैड बनवा के रखते हो, आप उसमें लिखते हैं कि मैं नेशनल नीड पार्टी का ब्लॉक अध्यक्ष हूं, जिला अध्यक्ष हूं, ग्राम अध्यक्ष हूं, तहसील अध्यक्ष हूं, और उस बैनर के तले आप कोई डीएम को पत्र लिखते हैं, तो डीएम एक बार देखता है कि अरे यार, ये तो किसी पार्टी से रिलेटेड है, कल के दिन में काम नहीं करूंगा तो निश्चित रूप से ये पार्टी मेरी बखिया उधेड़ देगी। तो इस चीज का एक भय भी उच्च अधिकारियों के पास रहता है। तो मैं अपने सभी पदाधिकारियों से कहूंगा कि जो भी पदाधिकारी हैं, माननीय अरविंद जी के निर्देशानुसार अपने अपने लेटर पैड बनवाएं। उन लेटर पैड पर आप लोगों की जो भी जुनूनी समस्याएं हैं, आपके मोहल्ले के लोगों की समस्याएं हैं, उनकी समस्याओं को लिखिए और लिख करके संबंधित अधिकारी को दीजिए। और मान लीजिए कि अभी हमें अरविंद जी के पास जाने की कतई जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैं गांव से हूं, मैंने अपने गांव की एक समस्या को रखा, 4 लोगों के बीच रखा, 4 लोगों ने कहा नहीं भाई, जो डॉक्टर साहब आप समस्या रख रखे वास्तव में बहुत जरूरी चीज है, इस समस्या को आगे बढ़ाना चाहिए। आप उस समस्या को तत्काल संबंधित अधिकारी को दे दीजिए, अगर आप चाहें तो उन लोगों से भी साइन ले लीजिए। निश्चित रूप से जब उस समस्या को आप संबंधित अधिकारियों के पास चैम्बर में देंगे, वो अधिकारी को आप वेट करिए, जो उसका टाइम टेबल है, जो उसकी समय सीमा है। अगर उस समस्या का भी समाधान नहीं होता तो आप
प्रतिनिधियम को करिए, सीडीओ को करिए, इसके बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं होता। 1076 जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन बनी हुई है उस पर भी आप कंप्लेन करिए कि साहब मैं इस पार्टी का पदाधिकारी हूं, क्या इस पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते मेरी समस्या का समाधान नहीं हो रहा, या मैंने कहीं कोई फर्जी शिकायत की है, तो नहीं उनको फिर एक दबाव बनेगा कि नहीं यार ये पार्टी का व्यक्ति है, इस समस्या का निस्तारण कराना नितांत आवश्यक है। निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई होगी और आपकी जवाबदेही बनेगी। इसके बाद भी यदि समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो हमें माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद जी को भी अवगत कराना चाहिए। वैसे भी जो भी हम कानूनी समस्याएं सामने रखते हैं, जो भी हमारे ग्रुप्स बने हुए हैं नेशनल लीड पार्टी के, उनमें भी हमें समय समय पर हमने पत्र लिखा, भले ही हमने वीडियो को लिखा, सीडीओ को लिखा, डीएम को लिखा, तो कम से कम हमारा एक दायित्व यह भी बनता है कि हम अपने अध्यक्ष जी के ग्रुपों में वो पत्र की प्रति डाल दें, ताकि हमारे अध्यक्ष जी को भी तो प्रसन्नता होगी कि नहीं हमारी जो नींव है वो बड़ी तेजी के साथ, मजबूती के साथ खड़ी हो रही है और उसके साथ हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। तो इस तरह से। और दूसरी चीज यह है कि उस पत्र को देने के साथ वही पत्र हमें मीडिया में भी दे देना चाहिए। निश्चित रूप जब हम काम करते हैं, जो भी आपके क्षेत्र में मीडिया बंधु है, या आजकल तमाम सारा डिजिटलाइजेशन हो गया है, आप अपने मीडिया के ग्रुपों में डाल सकते हैं, तो निश्चित रूप से जब वो चीज मीडिया में सर्कुलेट होती है तो मीडिया के लोग भी उस मैटर को उठा लेंगे, उस बात को रखेंगे। इससे क्या होगा, पार्टी का भी नाम होगा और आपका भी नाम होगा और समस्या का निस्तारण भी होगा। अगर मैं अपनी बात करूं, चाहे जो भी समस्या आ जाए, मैं किसी भी अधिकारी के पास नहीं जाता हूं और एक निर्धारित क्राइटेरिया लेकर के बैठे बैठे समस्याओं का निस्तारण करता कराता हूं। तो आप लोग धैर्य रखिए, शिक्षित होइए, अच्छा स्वास्थ्य रखिए, क्योंकि जीवन के लिए स्वस्थ होना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दूसरी चीज यह है कि विवादों से बचिए। कभी कभी होता क्या है कि किसी मूल जगह पर बैठे हैं, 4 लोग बैठे हैं, एक दूसरे की पार्टी की बुराइयां करना शुरू कर दिए, वहां विवाद का जन्म होने लगा। आप इन चीजों को अवॉइड करिए, क्योंकि मेरा अनुरोध यह है, मेरा सुझाव यह है कि किसी भी परिस्थिति में हमें विवाद नहीं करना। हमें अपने अधिकारों की बात करना है, अपनी जरूरतों की बात करना है, अपनी समस्याओं के लिए लड़ना है और उन समस्याओं के लिए हमें नेशनल लीड पार्टी का सहारा लेना है। और अगर कोई अननेसेसरी बात कर रहा है, वहां से अवॉइड भी कर देना है कि भाई देखिए ऐसा है कि मैं इस पार्टी, क्योंकि रीजन ये है कि अभी आप सब लोग देख रहे हैं परिवर्तन। निश्चित रूप से जब जब परिवर्तन हुए हैं, वो चाहे गांव का विकास रहा हो या क्षेत्र का विकास रहा हो या देश का विकास रहा हो, निश्चित रूप से विकास हुआ है। और इस परिवर्तन के लिए यदि आगे खड़े होंगे तो निश्चित है कि आपका विकास होगा। जिस दिन आप अपनी बात लेकर के ब्लॉक में खड़े हो जाएंगे, जिले में खड़े हो जाएंगे, 10 लोगों को लेकर खड़े हो जाएंगे, तो अगली पार्टी के लोग भी आपको तवज्जो देना। जीवन में एक काम मत करिएगा कि जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने। तो उन सभी को धन्यवाद जो लोग हमारे साथ मीटिंग में आए थे। अब इस समय 2 घंटे लगभग मीटिंग चली है, तो 2 घंटे में बहुत से लोगों का बहुत से काम होते हैं, परिस्थितियाँ होती हैं।
वो हमारे साथ नहीं रहे, लेफ्ट होना पड़ा, उनको कुछ मजबूरियां रही होंगी, कोई बात नहीं। उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को धन्यवाद। अजय मिश्रा जी हैं, अनिल कुमार जी मिर्ज़ापुर हैं, अनिल जी अभी प्रयागराज से हैं, डॉक्टर अनिल कुमार जी हैं, डॉक्टर रमेश कुमार जी हैं, महेंद्र प्रताप जी हैं, आर के राणा जी, सुनील गाँव जी, सुरेंद्र कुमार जी। राणा जी आप आ गए तो अंतिम समय में मैं चाहूँगा कि मीटिंग को मैं वाइंड अप करूँ, उसके पहले आपके कुछ शब्दों को सुनना चाहूँगा और सभी लोग सुनना चाहेंगे। आर के राणा जी आपका स्वागत है, आएँ। और सर जी 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 बहुत ही पॉजिटिव हुई है सर जी। इसके लिए सभी लोगों को मैं हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूं सर जी। ऐसे ही जरूरत है सर जी सबको तन मन धन से एकत्रित होने के लिए और पार्टी के समर्पित होने से वो दिखने सके, तो हम सब की सेवा करने के लिए खास के अपने जिले, प्रदेश, यूपी और अपने देश के लिए बहुत बेहतर कर पाएंगे सर जी। जब लोग भागीदारी लेंगे समाज में, राजनीति में, उसकी आवश्यकता है जिसके लिए हम लोग परेशान हैं, जो अपने लोगों की परेशानी देख करके सर जी, उसमें हम भी हैं, आप सभी हैं, मगर कैसे उसका निवारण हो, कैसे निकारण उस पर थोड़ा काम किया जाए, थोड़ा उस पर सहयोग किया जाए, सहयोग की भावना आ जाए सर जी, एकत्रित होने की भावना आ जाए। कैसे पार्टी को हम विस्तार करें, कैसे हम उसको हाईलाइट करें, इसमें कुछ काम करने की आवश्यकता सर जी है। और जो डॉक्टर सर ने बताया सभी को सर जी मैं कहता हूँ, मैं भी उसमें समर्थन करता हूँ और मैं खुद उसको मानता भी हूँ। सभी अपने पदाधिकारियों को एक लेटर पैड आप अपने नीट पार्टी से बना ही लेना चाहिए सर जी। जो भी जैसे अजय जी का अपना, जैसे अजय मिश्रा जी का जो प्रॉब्लम है सर जी, अगर अपने नेशनल नीट पार्टी के लेटर पैड पे कोई लिख करके कहीं जाएंगे जिसमें आपका भी पूरा नाम, एड्रेस, फोन नंबर रहेगा, तो अधिकारी ऑटोमेटिक आपको फोन कर लेगा और उनको देने से पहले एक प्रति आपको भी भेज देंगे। हम लोग को समाज अपने मतलब अपने भी ग्रुप में भेज देंगे, सबको पता रहेगा कि क्या क्या किस कौन सा प्रॉब्लम हो रहा है, हमारा व्यक्ति कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो वो जब फोन आएगा उसमें हम लोग बात कर सकते हैं, उनका समर्थन कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं सर जी। धन्यवाद तो धन्यवाद। विशेष बातें बोलना चाहते हैं सबको सर, प्लीज सब लोग सहयोग की भावना कर दें ताकि पार्टी अपना लगे। खास करके उत्तर प्रदेश में सर जी, जब उत्तर प्रदेश में हम काम करेंगे बढ़िया से, सारे जिलों में काम करने लगेंगे तो पूरे देश में ऑटोमेटिक छा जाएंगे, जैसा और पार्टियां धीरे धीरे छाई हुई है सर जी। तो आप अपना लक्ष्य अपनी पार्टी का सिर्फ उत्तर प्रदेश होना चाहिए अभी सर जी, और अब उत्तर प्रदेश सभी जिला और तहसील पे होना चाहिए सर जी। इसमें कार्रवाई हो सर जी, काम किया जाए सर। धन्यवाद धन्यवाद आर के राणा जी, बहुत अच्छा आपने सुझाव दिया।